हो। सभी भाई बहनों को प्यारे प्यारे हो। आज का सत्र शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से दिव्य ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। पीठ गर्दन सीधी करते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आइए। आंखें कोमलता से बंद कीजिए और लंबा गहरा श्वास भरते हुए पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करें। आज जैसे कि आपको पता है सैटरडे है, शनिवार है। यहाँ पे ना मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। जो भाई बहन पीछे बैठे हैं ना वो यहाँ आगे भी आ सकते हैं। आगे थोड़ा लाभ आपको ज़्यादा मिल जाएगा। आज जो आना सकता है यहाँ पे आ जाइए। सैटरडे को हम लोग ध्यान का सत्र चलाते हैं जो कि 15 से 20 मिनट तक होता है। आज का जो सत्र है दैट विल बी ऑन कुंडलिनी मेडिटेशन, जिसको कि आज हम 40 से 45 मिनट तक करेंगे। ये एक अपने आप में सर्वोच्च मेडिटेशन है। अक्सर कुंडलिनी मेडिटेशन का अभ्यास वो साधक करते हैं जिनका अभ्यास गहरा है, यानी कि जिनको कम से कम 2-3 महीने क्लास में आते हो जाएं, योग अभ्यास अच्छे चल रहा हो, या घर पे आपके पास कम से कम 90 से 100 घंटे तक की मेडिटेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसका अभ्यास घर पे करना है। आज यहाँ सामूहिक रूप में करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और इसका आप आज फिजिकल बेनिफिट भी आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कुंडलिनी क्या है, चक्रास क्या है और इस मेडिटेशन के क्या क्या प्रभाव आते हैं। देखिए, कुंडलिनी ऐसी सुप्त शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर विराजमान होती है, जो कि योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की ओर ट्रेवल करती है। और जब ये शक्ति सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तब ये शक्ति शिवा से जाके मीट करती है। शक्ति मीट्स शिवा, जिसे हम बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। तो ये कभी भी एक दिन में नहीं होता। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली के साथ। तो इसके लिए डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। कई चक्रास पे फोकस करते हैं, कई मंत्र पे फोकस करते हैं, कई कलर्स पे फोकस करते हैं। आप जो भी बुक्स पढ़ेंगे आपको सबका डिफरेंट अप्रोच रहेगी। जब मैंने इस मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया तो मुझे कई मेरे फ्रेंड्स ने मना किया कि ये मेडिटेशन आप मत कीजिए, क्योंकि ये मेडिटेशन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसके कई बार ऐसे रिजल्ट आते हैं कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन जिस गुरु से मैंने ये सीखी है, जिसका कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझको बोला था, उन्होंने उस कोर्स में बोला था कि ये मेडिटेशन जो योग साधक भी करेगा, जिस भी फील्ड में वो है, उस फील्ड में उसको तरक्की मिल जाएगी, उस फील्ड में उसको हेल्पफुल होगी। तो इसका रिजल्ट मैंने खुद देखा। इवन इन माय बिजनेस आई आल्सो फाउंड द वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ दिस मेडिटेशन। आपके भीतर वो सर्वोच्च शक्तियां जागृत हो जाती हैं जब हम इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, इसमें हमने ध्यान के माध्यम से शक्तियों को ऊपर की ओर ट्रेवल करना है ताकि वो सहस्त्रार तक पहुंचे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्ञान चक्रों का होना चाहिए कि चक्र कौन कौन से, चक्र कहाँ कहाँ है। आगे भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रों का भेदन करना है हमने। 6 चक्रास की हमारे पास पावर होती है, इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं ध्यान के माध्यम में। एंड 7th इज आवर फ्रूट रिजल्ट। ठीक है, वो रिजल्ट है, वो अपने आप होता है, जागृत होता है। तो वहां तक हमने पहुंचना है। नाभि पे जब भी आप फिंगर रखेंगे, लिटिल फिंगर रखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका मणिपुर चक्र है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग पे बात हो सके तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिए, जो व्यक्ति इसका अभ्यास करना चाहता है। ये मेडिटेशन अक्सर नहीं बताई जाती है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन है।
ये है हमारा मणिपुर चक्र। जब हम इसको पूरा खींचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र बोलते हैं। इसको फिर एक ईंट ऊपर लेके चले गए, यहाँ पे आ गए, ये आ गया हमारा विशुद्धि चक्र। इसको एक ईंट और ऊपर ले गए, बिल्कुल प्रो सेंटर में आ जाएगा, ये हो गया हमारा आगे चक्र। और ऊपर जाएंगे तो जहाँ पे पंडित चोटी रखते हैं वो चक्र आ जाता है, जिसे बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। ऐसे जब एक ईंट नीचे जाते हैं तो हमारे जेनिटल्स पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। उससे एक ईंट और नीचे जाएंगे तो अब जेनिटल्स और एनस के बीच का पॉइंट आ जाता है, बिल्कुल रीढ़ का अंतिम छोर, जहाँ पे कुंडलिनी सुप्त बैठी हुई है, सर्प की, जैसे सांप है कुंडली मार के बैठता है तो वैसे वहां पे शक्ति बैठी होती है। 99% लोगों की शक्ति सारा जीवन वहीं सोई रहती है, क्योंकि वो उन्होंने कभी जागृत नहीं की होती, इसलिए उनको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हो पाता। योग अभ्यास करके, ध्यान करके हम इन शक्तियों को जागृत करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे नीचे लोएस्ट आ गया दैट इज मूलाधार चक्र। तो मूलाधार से हम ऊपर को ट्रेवल करेंगे। चक्रों के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे 3 ग्रंथि। 3 मेन ग्रंथि होती हैं हमारी बॉडी में, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म यानी कि क्रिएशन, ब्रह्मा है ना, और विष्णु ग्रंथि यानी कि सस्टेन, और रुद्र ग्रंथि यानी कि डिस्ट्रक्शन। तो जब भी हमने ध्यान करना है इसका, हम रुद्र ग्रंथि से स्टार्ट करेंगे। वाई? हम एक भरे हुए घड़े की तरह आते हैं जब हम योग क्लास में आते हैं या हम कहीं पे भी साधना करते हैं। जो विचार, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो हम दुनिया में देखते हैं, वो हमारे अंदर भरा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है। तो शुद्धता को लेने के लिए हमें अपनी नेगेटिविटी गिरानी पड़ती है। तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आपकी बॉडी से निकल जाएं, इसके लिए हम स्टार्टिंग करेंगे ब्रो चक्र से। जब भी आप ब्रो चक्र पे ध्यान करेंगे, यहाँ पे हमारी रुद्र ग्रंथि होती है, रुद्र भेदन करेंगे तो अब हमारे नेगेटिव थॉट्स गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा होता है ब्रह्म यानी कि मूलाधार चक्र, जिसमें कि हमें क्रिएशन, कई बार इसकी बहुत लालसा आती है कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो वहां से फिर हमारा होल्ड होना शुरू हो जाता है। और विष्णु ग्रंथि सस्टेनिंग, जो चीज मेरे पास है उससे मोह जब हो जाता है, मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे प्रोडक्ट्स के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी रहे, तो उस मोह को त्यागने के लिए हम लोग इस पे ध्यान करते हैं। 45 मिनट की लगभग मेडिटेशन रहेगी, 45 से 50 मिनट पे भी जा सकते हैं हम लोग। तो मैं बीच में किसी को नहीं बोलूंगा कि आपने पाँव खोलने हैं। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जब आपको लगे कि आपको थकावट अधिक हो रही है, आप अपने पाँव खोल लेना, ठीक है, वापस फिर आ जाना। मेरी मेडिटेशन कंटिन्यू चलती चलेगी, मैं आपको गाइड करता चला जाऊंगा। अभी जो म्यूजिक चलेगा, इसमें हर 5 मिनट बाद एक बेल बजेगी। मैं भी आपको साथ में बता दूंगा कि अब हम चेंज करने वाले हैं। पहले 5 मिनट यहाँ, फिर 5 मिनट यहाँ, फिर 5 मिनट वहाँ, ऐसे करते करते हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसमें से इतनी खूबसूरत बात है कि इस मेडिटेशन की, इसमें से कई क्रिया हम ऑलरेडी कर रहे हैं क्लास में, तो हमारे कई चक्र ऑलरेडी जागृत ही हैं, लेकिन आज हम प्रॉपर वे में करेंगे। और हम इसमें आज कुछ मंत्रों को भी एडप्ट करेंगे। मंत्रों को एडप्ट करने से क्या होगा कि हम इस शक्ति की पोटेंट एनर्जी को भी साथ में जोड़ लेंगे। जैसे एक पत्थर पूरा पहाड़ पे बढ़ा हुआ है, उसमें पोटेंट एनर्जी होती है कि उसको जरा सा फोर्स की, वो तेजी से नीचे गिरता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज ऑलरेडी है। वो वही पत्थर अगर किसी जमीन पे है तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होगी। तो ऐसे ही इन मंत्रों में पोटेंट एनर्जीज होती है, जो कि आपको और जरा आपकी हेल्पफुल करती है मेडिटेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। चल पेट गर्दन सीधी कीजिए, आंखें कोमलता से बंद कीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज इस संकल्प के साथ बैठिए कि हे ईश्वर, जिस ध्यान को करने के लिए आज मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरा ये प्रयास पूरा हो। आप मेरे मार्गदर्शक बने और मेरी सहायता करें। सभी दिव्य आत्माओं से प्रार्थना, सभी गुरुओं से प्रार्थना, आवाहन करें सभी दिव्य आत्माओं का कि आप आज इस आसन पर मेरे साथ आएं और मुझे अपना आशीर्वाद दें। त्रिकुटी मध्य, दोनों भवों के बीच केवल वही ध्यान फोकस करना है,
for the next 4 to 5 minutes. आज गाइडेड मेडिटेशन के साथ साथ आपका खुद का भी प्रयास बहुत ज्यादा चलने वाला है। Only focus on your growth chakra, आज्ञा चक्र। क्या बोलते हैं ज्ञान को, विजडम, बुद्धि, और अज्ञ जहां पर आकर सारा ज्ञान शून्य हो जाए वो चक्र आज्ञा चक्र। टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ थॉट्स। बॉडी को रिलैक्स करते जाएं, शून्य भाव में ठहरे, दोनों भवों के बीच उस दिव्य ज्योति का एहसास करें। Feel all of your negativity gone. क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब शून्य अवस्था में जाता है। जैसे अग्नि हर चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है, उसे शुद्ध कर देती है, अग्नि रूप में ही परिवर्तित कर देती है। ठीक उसी तरह हमारे सारे विचार इस ज्ञान अग्नि में, इस आज्ञा चक्र पे, सब शून्यता में। नो गिल्ट, कोई खेद नहीं, कोई रोष नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रश्न नहीं। Now we come to our next chakra. अब हम करने जा रहे हैं मूल उत्तेजन क्रिया। इसमें हमारे दो चक्रास दोनों ही प्रभाव में आएंगे, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। जैसे हम बाह्य प्राणायाम में श्वासों को रोककर हम बंद लगाते थे, इसमें हमने क्या करना है, बंद लगाना है, मूल बंद, फिर खोल देना है, फिर लगाना है, फिर खोल देना है। मूल बंद कैसे लगता है, जेनिटल्स और एनस को आपने टाइट करना है, अंदर की ओर सिकोड़ना है, साथ ही ढीला करना है, फिर टाइट करना है, फिर ढीला करना है। बस ये क्रिया जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। बाहर से फिजिकली कुछ नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप अपनी नाड़ियों को सिकोच रहे हैं। इसे बोलते हैं मूल उत्तेजन क्रिया। प्रयास कीजिए। कोई भी क्रिया में यदि आपका प्रश्न रहेगा तो हम सेशन के बाद इसको कवर करेंगे। अभी आपकी बुद्धि जितना आपको हेल्प कर रही है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। टाइट, लूज, टाइट, लूज, टाइट एंड लूज। कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 minutes.
भीतर की ओर सिकोड़ते जाएं, ढीला करते जाएं, फिर सिकोड़ते जाएं, फिर ढीला करते जाएं। हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है इस मूल उत्तेजन क्रिया के साथ। कंटिन्यू। मूल अंगों को सिकोड़ना है, टाइट करना है, सिकोड़ना है, फिर ढीला कर देना है, फिर सिकोड़े, फिर ढीला करें, फिर सिकोड़े, फिर ढीला करें। एक सेकंड में एक क्रिया, एक बार सिकोड़े, एक बार खाली करें इस गति के साथ। प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेंगे 50-60 दिन की अभ्यास के बाद, लेकिन इंस्टेंट इफेक्ट अभी से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए मूव करेंगे अब हम अगले चक्र की ओर। हमारा मणिपुर चक्र। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसके लिए हम सभी को पता ही है, स्थिति ले और शुरू करेंगे। मणिपुर चक्र जागृत होता है कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति प्राणायाम करते जाएं। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता हुआ कलर्स का नहीं भी पता चलता है, तब भी चल जाएगा जब ऐसे अभ्यास करेंगे। सीड्स लेबल का भी नहीं पता चल रहा है, तब भी चल जाएगा। तब भी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी जब ऐसे अभ्यास करेंगे। Because the main thing that affects is your focus. तो आज आपका पूरा ध्यान इन चक्रों का भेदन करना।
हाथ आपका आपकी नाभि पे आएगा। कप बनाना है जैसे कि हम मंडूकासन की सेकंड स्थिति में करते हैं, ताकि ऊर्जाओं को एक रूप मिल जाए। हाथों से ऊर्जा वापस शरीर में और मणिपुर चक्र से वापस हथेली की ओर। फील इट फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट। दाई हथेली नाभि पे, फील दिस एनर्जी। यहीं से अब अपनी हथेली आप अनाहत चक्र पे लेकर आएंगे, हृदय स्थान में, बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में। कप बनाकर अगले 4 मिनट के लिए हमारी हथेली यहीं पे रहेगी। अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास ये क्रिया है। भीतर भाव केवल और केवल प्रेम के, दया के, करुणा के, शुक्रिया के, ग्रेटिट्यूड। शुक्रिया आज उन दिव्य शक्तियों का, शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा का, शुक्रिया उन गुरुओं का, शुक्रिया उन दिव्य आत्माओं का। फोकस ऑन योर हार्ट चक्र। अपने हृदय स्थान को देखते चले जाएं। फील द कनेक्शन बिटवीन हार्ट चक्र एंड योर पाम। आपकी हथेली और हृदय चक्र के बीच जो एक जुड़ाव है उसको फील करें। वापस ले आए ज्ञान मुद्रा में। अभी हम अगले चक्र पे ट्रैवल करेंगे, विशुद्धि चक्र। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम केवल जालंधर बंद लगाने का अभ्यास करेंगे। कैसे करना है, श्वास को आपने पहले भरना है, पूरा पेट तक फुलाना है, पेट पूरा फूल जाए। पूरा श्वास जब आपका भर जाएगा तब आपने ठोडी कंठ में लगानी है। अब आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपका विशुद्धि चक्र पे रहेगा, गले पे रहेगा, कंठ पे रहेगा। श्वास रुका रहेगा केवल आपके सामर्थ्य तक। जैसे ही आपका सामर्थ्य टूटेगा आपने ठोडी उठानी है, श्वास खाली करना है और श्वासों को बाहर निकाल देना है। दाएं बाएं नहीं करना भी आज हमने, ध्यान रखना।
कि बाईं ओर से निकालना है या दाईं ओर से निकालना है, दोनों नासिकाओं से इकट्ठे निकालना है। केवल और केवल जलंधर बंद क्रिया अभ्यास करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 मिनट्स। श्वास भरा, पेट फुलाया, थोड़ी कंठ में रुके। फील योर पावर्स, फील योर इंटरनल एनर्जी, फील दिस कॉन्शियसनेस एट योर विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। श्वास फूटने लगे वापिस, फिर श्वास भरा, फिर जलंधर बंद लगाया। अभी ये वाह्य प्राणायाम से डिफरेंट है, ध्यान रखना। वाह्य में हम श्वास खाली करके फिर बंद लगाते थे, इसमें श्वास भर के बंद लगा रहे हैं। Most difficult chakra to activate is your throat chakra. विशुद्धि चक्र जागृत करना सबसे मुश्किल है और सबसे आसान चक्र जो एक्टिवेट होता है वो है आपका आज्ञा चक्र। इसलिए इस चक्र पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और श्वासों को केवल वही व्यक्ति रोकता है या वही उनको ही रोकना चाहिए जिनका अभ्यास गहरा है, जिनकी साधना गहरी है। जब हम कच्ची साधना में श्वासों को रोककर अभ्यास करते हैं, फिर इसके केवल लाभ की जगह हानि होनी शुरू हो जाती है। वेरी नाइस। वापिस आ जाइए। बढ़ते हुए हम अब अपने अगले चक्र की ओर, आज्ञा चक्र। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले 4 मिनट हम आंखें खोलकर शांभवी मुद्रा करेंगे। पहले भी मैंने बताई हुई है कैसे करनी है। आपने आंखें खोलकर भ्रिकुटी मध्य देखना है फॉर द नेक्स्ट 4 मिनट्स। कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपका प्रयास, यहाँ पे आपका अभ्यास बहुत मैटर करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे निगाह दृष्टि को केंद्रित करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। आंखें बार बार बंद होती हैं, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा आपको। याद रखना है कि हमने बाहर ही नहीं देखना, आंखें खोलकर भ्रिकुटी मध्य देखना है। फोकस। अभी तक जो हमने मानसिक ऊर्जाएं एकत्रित की हैं, शांभवी मुद्रा से हमारी फिजिकल एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाती है। शरीर में चुस्ती आएगी, एक्टिवनेस आएगी। शरीर में आप फिजिकली सेंसेशन फील करना शुरू कर देंगे। भ्रिकुटी मध्य, दोनों आंखें खोलकर एक टक दृष्टि।
करते जाए। Stay connected in between your brow chakra. आंखें यदि थके तो कुछ क्षण के लिए बंद कर फिर खोल लें। अगर अभ्यास सुंदर है तो एकटक दृष्टि। बहुत अच्छे। धीरे धीरे कोमलता से आंखें बंद कर लें। अब now for the next 4 to 5 minutes we will do भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी हम कक्षा में रोज करते हैं। दोनों हाथों की पहली उंगली माथे पे या आईब्रोज के ऊपर रख लीजिए। बीच वाली उंगली से आंखों के छिद्र बंद, बाकी उसके साथ जीवा तालु के साथ अगले 4 मिनट के लिए एक्टिव होकर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कीजिए। करते जाएं। अभी 1 मिनट के लिए और करना है। The last 10 seconds.
चलिए धीरे धीरे वापस आइए, दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में लेकर आइए। अभी अगले 5 मिनट के लिए मैं इसमें मंत्र एनर्जी जोड़ने जा रहा हूं। आप केवल मानसिक भाव के साथ मेरे साथ उच्चारण करेंगे। मंत्र केवल मैं बोलूंगा। मंत्र के 3 चरण है, यानी कि 3 पार्ट्स में मंत्र है। पहले पार्ट में हमने फोकस करना है हमारे मूलाधार चक्र पे। जो मंत्र का बीच वाला पार्ट है तब हमने फोकस करना है अपने नाभि स्थान पे, और जो लास्ट वाला पार्ट है तब हमने अपना फोकस करना है भ्रिकुटी मध्य पे। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालय च विद्महे महादिव्याय धीमहि तन्नो शक्तये प्रचोदयात्। बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। Now for the last 5 minutes हम शरीर के किसी भी चक्रा पे, जहाँ पर भी आपकी इच्छा है वहाँ पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए। पूरे शरीर को समग्र रूप से देखना चाहते हैं, समग्र रूप में ध्यान केंद्रित कीजिए। जिस भी चक्रा को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं उस पर ध्यान कीजिए। जिस चक्रा से भी आपका अधिक स्नेह है उस चक्र पे फोकस करना है। नाउ द लास्ट 5 मिनट्स।
दोनों हाथों को कोमलता के साथ अपनी आंखों पे धारण करना है हमने। जस्ट फॉर ओनली 30 सेकेंड्स। हथेलियों के माध्यम से जितनी भी आज हमने इस ऊर्जाओं का एहसास किया है, इस चेतना का एहसास किया है, वापस से ये शक्ति हमारे ही शरीर के भीतर समाहित होती हुई, शरीर का एक एक कण, एक एक रोम, एक एक छिद्र इस दिव्य शक्तियों का साक्षी होता हो। शुक्रिया करते हो इस दिव्य आत्माओं का, इस परम शक्तियों का, जिन्होंने आज हमारे साथ बैठकर हमें अपना आशीर्वाद दिया। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, दोनों हाथ वापस घुटनों पे ले आइए। अब जब आप कंफर्टेबल फील करें तब अपनी सुंदर सुंदर आंखों को खोल लीजिए।